हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए यूनिक टिप्स लेके आई हूँ। ये टिप्स आपके डेली यूज़ आएंगे और इन टिप्स को यूज़ करेंगे तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपके समय की भी बचत हो जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते और वीडियो शुरू करते हैं। इस टिप में हम प्रेस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने प्रेस ले लिया है। प्रेस तो सभी के घर में होता है। और एक फॉइल पेपर ले लिया है। तो हम प्रेस के साइज़ का फॉइल पेपर निकाल लेंगे और इसमें हमें क्या करना है कि फॉइल पेपर ना प्रेस में लगा देना है। तो इस तरीके से बस हमें लगा देना है इसको। ऐसे हाथ से कर दें तो ये अपने आप ही फिट हो जाएगा। तो देखिए मैंने फॉइल पेपर लगा दिया है और बस प्रेस को हम साइड में रख देंगे और इसको गर्म होने देंगे। तो अब मैंने नाचोस का पैकेट ले लिया है। तो आप कोई भी पैकेट ले लें। जैसे बच्चे आधा चिप्स खा के छोड़ देते हैं और आधा पड़ा रहता है, फिर वो ख़राब हो जाता है, सील जाता है या कोई दूसरा मतलब ख़राब हो जाता है। तो आप इस तरीके से आप इसको सील कर सकते हैं। तो देखिए प्रेस बस हमें करना है ऐसे और आपका पैकेट बिल्कुल बंद हो जाएगा। जैसे आपको कहीं जा रहे हैं और कुछ पैकेट पड़ा हुआ है आपके घर में और खुला हुआ है, तो आप इस तरीके से बंद करके भी ले जा सकते हैं। या बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे खुला पैकेट है तो आप हमेशा क्या करें कि जब भी खोलें आप, जैसे बड़े बड़े पैकेट होते हैं ना, तो आप डब्बे में भर लेते हैं सामान, छोटे डब्बे में, और बाकी सामान पैकेट में ही होता है। तो आप इस तरीके से उसको बंद करके रख सकते हैं। और जब भी आपको निकालना है तो आप पैकेट को कट करें, खोलें और भर लें डब्बे में और दोबारा से आप बंद कर दें। ऐसे छोटे छोटे डब्बे ना हम फेंक देते हैं, इसका प्रोडक्ट जो भी है निकाल के, और उसके बाद हम इन डब्बे को फेंक देते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे डब्बे भी बहुत यूज़ आते हैं, बहुत काम आते हैं। तो इसका मैं आपको एक अच्छा सा यूज़ बताऊंगी कि किस तरीके से यूज़ करना है। तो पहले तो हम इसको कट कर लेंगे। तो साइज़ आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग कट कर लें। तो मैं ये वाली लाइन दी है ना, इसके मतलब इतना साइज़ का हमें कट करना है और ऊपर का पार्ट फेंक देना है। तो अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, तो ये वाला पार्ट हमें यूज़ करना है और ये हमें फेंक देना है। अगर इसको यूज़ करना है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी आप कवर कर ले इसको, और इस तरीके से हम इसको भी ऐसे यूज़ करना है, हमें ऐसे यूज़ करना है। तो इसको मैं हटा दूंगी और इसको यूज़ करूंगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको फ्रिज में यूज़ करेंगे छोटे छोटे सामान रखने के लिए। तो फ्रिज के ऊपर लगा के हम छोटे छोटे सामान रखेंगे। तो फ्रिज में आप जहाँ लगाना चाहें आप इस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ भी लगा सकते हैं या फिर यहाँ लगा सकते हैं। जितने ऊपर आपको लगाना आप लगा सकते हैं। और इस तरीके की ये छोटी छोटी मैग्नेट है, ये देखिए। तो ये छोटी छोटी मैग्नेट है, तो मैग्नेट को हम लगा देंगे और बस। तो आप 2 से 3 से 4 मैग्नेट आप लगा दें, जिससे कि आपका जो डब्बा है वो अच्छे से टाइट हो जाए। और इसमें बस हमें छोटी छोटी चीज़ें रखना है, जैसे पेन है, और आपको अगर कॉइन डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ें रख दें। और ये सीज़र है, तो आप छोटी छोटी चीज़ें इसमें रख सकते हैं, बड़े आराम से रख सकते हैं। और ऐसी आप निकाल के अगर दूसरी जगह साइड में चिपकाना चाहें तो आप वहाँ भी चिपका सकते हैं, और जहाँ आपको अच्छा लगे निकाल के आप चिपका सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आप लगा लें और इनको अच्छे से डेकोरेट कर लें, जिससे कि ये देखने में बहुत सुंदर लगेंगे। तो आप अच्छे से डेकोरेट करके और लगा लें। जैसे ऊपर से इसमें कोई भी प्लेन पेपर या कोई भी पेपर लगा सकते हैं, और आप इसको अच्छे से कहीं भी लगा लें, और छोटा-छोटा सामान रखने के लिए बहुत काम आते हैं। आज मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बता रही हूँ। ये बनाना लिया है मैंने। बनाना को हम किस तरीके से मैश करना है, हम स्पून से मैश करते हैं। ये जैसे बच्चों को खिलाना होता है ना, जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको मैश करके ही खाना खिलाना होता है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमें मैश करना है। तो आप फोक लें, फोक को आप इस तरीके से मैश कर दें, तो ये आसानी से भी मैश हो जाएगा और परफेक्टली भी मैश हो जाएगा। तो आप ऐसे मैश करके अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो देखिए इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता और अच्छे से मैश भी हो जाता है। स्पून से ये होते हैं कभी कभी छोटे बड़े टुकड़े रह जाते हैं, तो आप इस तरीके से मैश कर सकते हैं। ये केबल प्रोटेक्टर हैं, तो मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं अमेज़ोन से। तो इसमें प्राइस तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, 999 लिखा हुआ है, 1000 समझ लो। और ये मैंने मंगाए 80 रुपीज़ में। और इसमें है 3 जो पैकेट 2 पैकेट दिख रहे हैं ना, ऐसे 3 हैं। तो एक तो मैंने खोल लिया है, लगा भी दिया है। तो इस तरीके से कुछ आते हैं इसमें।
और हमारी जो केबल होते हैं ना, जैसे मोबाइल चार्जर होता है, तो मोबाइल चार्जर के दोनों साइड हम लगा सकते हैं। तो ये मैंने चार्जर लिया है, तो इसको मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ से अधिकतर हमारी जो केबल है ना वो ख़राब हो जाती है, टूट जाती है। जैसे लैपटॉप की है या कोई दूसरी केबल है तो वो टूट जाती है, और उसको नया ख़रीदो ना बहुत महंगी आती है। जैसे अगर मोबाइल की केबल है, मोबाइल की तो फिर भी ठीक आएगी, लैपटॉप की बहुत महंगी आती है। तो फिर इस तरीके से आप इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप दूसरी साइड भी लगा लें और आपकी केबल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। टिश्यू पेपर रोल को जब हम किचन में यूज़ करते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता है इसको कहाँ हैंग करना है। तो मैं एक आपको अलग तरीका बताऊंगी। ये बीच में से हमने जो रोल निकाला है ना, वो आप निकाल दें। उसके बाद आप इसको डब्बे में रख दें, और डब्बे में रखने के बाद आप बीच में से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। जब भी आपको यूज़ करना है बस बीच में से आप इस खींचें इसको और इसको यूज़ करें। तो है ना आसान तरीका। गर्मियों के मौसम में अगर हम प्लांट्स की अच्छे से केयर नहीं करते हैं ना, तो वो ख़राब हो जाते हैं, सूखने लगते हैं। तो इसलिए उनमें तो प्रॉपर मतलब डेली पानी देना ही देना है, और उसके बाद स्प्रे भी करना है। तो स्प्रे आप एक दिन छोड़ के या फिर मतलब एक दो दिन छोड़ के आप करते रहें, जिससे कि जो पत्तियां हैं वो एकदम फ्रेश हो जाएंगे और फ्रेशनेस आ जाएगी, और प्लांट्स ना इतने जल्दी ख़राब भी नहीं होते। बस हमें थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत होती है और हमारे प्लांट्स एकदम हरे भरे बने रहते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा डेली रूटीन में बना लें, कि बस जैसे हम डेली का काम करते हैं ना, डेली का खाना बनाते हैं, जो भी डेली का काम होता है उसी तरीके से आप प्लांट्स की केयर बस 5 से 10 मिनट आप रोज डेली प्लांट्स को दें, और जिससे कि आपके प्लांट्स एकदम हरे भरे रहेंगे और एकदम परफेक्ट बने रहेंगे। आज मैं आपको बहुत अच्छा डीआईवाई बताऊंगी, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो ये इस तरीके के जूस के डब्बे होते हैं ना, तो जब जूस ख़त्म हो जाता है ना, हम डब्बे को फेंक देते हैं। तो डब्बे को मैं हमेशा फेंक तो देती हूँ, लेकिन ऊपर का जो कैप है ना वो हमेशा निकाल के रख लेती हूँ। तो सारे जो डब्बे होते हैं ना, सबके कैप निकाल के रख लेती हूँ। और इसको मुझे किस तरीके से यूज़ करना है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये मैंने कैप निकाल लिया है और इसको मैं अभी आपको यूज़ करना बताऊँगी। तो उसको मैं इसमें यूज़ करूँगी। ये मैंने दाल का पैकेट लिया है, और दाल के पैकेट को हम कट कर लेंगे कॉर्नर से। तो आप अपने हिसाब से जो पैकेट में, आप नमकीन के पैकेट में भी लगा सकते हैं या कोई दूसरे पैकेट में भी आप लगा सकते हैं। तो इसमें बस हमें कट करना है कॉर्नर से, जितना बड़ा जूस का जो मतलब वो कैप होता है ना, उसके हिसाब से हमें कट करना है। तो ये मैंने इतना बड़ा होल बना लिया है, और इसके ऊपर जो जूस का कैप है वो हम लगा देंगे। तो पहले तो आप कैप को अच्छे से फिट कर दें। फिट करने के बाद आप इसको ग्लू से चिपका दें। तो अब मैं ग्लू गन से इसको चिपका दूंगी। आप फेविकॉल, फेविक्विक किसी से भी चिपका सकते हैं, ये आसानी से चिपक जाते हैं। तो इससे चिपकाने से ये होगा कि परफेक्टली एकदम टाइटली चिपक जाएगा और ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और इसको थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर दें, और बस हमारा कैप बिल्कुल लग गया है। अब इसको मैं यूज़ करना बताऊंगी आपको कि किस तरीके से हमें यूज़ करना है। तो इसका बस हमें कैप खोलना है, और जितनी भी हमें दाल निकालनी है आप एक कटोरी में निकाल लें, और उसके बाद इसका कैप बंद कर दें। तो आपको बॉक्स में रखने, डब्बे में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कहीं जाते हैं या हमें ज़्यादा सामान किचन का नहीं चाहिए, हमेशा हमारा ट्रांसफ़र होता है, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा डब्बे या किचन का ज़्यादा सामान रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अपना सामान ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जो मतलब जो बैचलर होते हैं या इस तरीके से होते हैं ना, जो कहीं कहीं रहते हैं और उनको ज़्यादा सामान नहीं लेना होता है, तो वो इस तरीके से अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। और इसको बस कैप को बंद करें और रख दें इसको। है ना परफेक्ट आइडिया। मेरी एक अलमीरा में ना नीचे काफ़ी जगह थी, मतलब इसमें सामान तो रखा हुआ था, लेकिन वो फालतू फालतू सामान रखा था। तो मैंने सारा सामान निकाल दिया है, और इसको मैं शू रैक बनाऊंगी एक पर अच्छे से। और ये मैंने रॉड ली हैं, ये जो रॉड होते हैं ना, जो वैक्यूम वाली रॉड होते हैं, और इसमें होल करने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये परफेक्टली अच्छे से फिट हो जाती हैं। तो ये इसको आप बाथरूम में अगर कटर लगाना तो बाथरूम में भी लगा सकते हैं, और कहीं भी जहाँ आपको होल नहीं करना है तो आप इस तरीके की रॉड लगा सकते हैं। तो ये मैंने दोनों फिट कर दिए हैं इसमें अलमीरा में। अब हमें कैसे यूज़ करना है इसको।
अब मैंने नीचे तो अपने शूज़ रख दिए हैं, अब इसको ऊपर भी रखूँगी जिससे कि काफ़ी सारे पेयर इसमें आसानी से आ जाएंगे। तो जितने पेयर नीचे रखे हैं उतने ही पेयर ऊपर आ जाएंगे, तो हमारे पेयर मतलब जूतों के ज़्यादा पेयर आ जाएंगे और ज़्यादा स्पेस भी बन जाएगा। तो आप इस तरीके से अलमीरा को आप शू रैक अगर बनाना चाहें तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें कोई भी ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस रॉड को आपको फिट करना है, आसानी से फिट हो जाएगी और उसके बाद आप इस तरीके से रख सकते हैं। है ना परफेक्ट आइडिया। आजकल मोबाइल ना हर कोई यूज़ करता है और दिन भर यूज़ करता है। अगर काम भी कर रहा है तो बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो मैं मोबाइल को साफ़ करने का तरीका बताऊंगी। अगर हाउसवाइफ हैं और खाना बना रहे हैं तब भी हम बीच बीच में मोबाइल चेक करते ही रहते हैं, तो वो गंदे हो जाते हैं काफ़ी। तो साफ़ करने के लिए मैंने टूथपेस्ट लिया है, तो इसको किस तरीके से यूज़ करना है और बड़ी आसानी से ये साफ़ भी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो टूथपेस्ट आप निकाल लें। जितना हम डेली ब्रश में करते हैं ना उतना ही हमें टूथपेस्ट लेना है, और ब्रश को पहले आप गीला कर लें। जो यूज़ नहीं करते हैं ना वो ब्रश आपको लेना है और इसको पहले पानी से गीला करके आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, झाग बना सकते हैं। तो बस हमें 1 मिनट ही इसको ब्रश करना है और ज़्यादा देर नहीं करना, बस 1 मिनट ही करके और ये हमारा ब्रश क्लीन हो जाएगा। जैसे हमें दांतों की सफाई करते हैं वैसे हमें आज मोबाइल की सफाई भी करनी है। तो बस इसको सूखे कपड़े से पोंछ लेना है या टिश्यू पेपर से पोंछ लेना है, तो आपका मोबाइल एकदम क्लीन हो जाएगा, एकदम साफ़ हो जाएगा और जर्म्स फ्री भी हो जाएगा। अब थोड़े थोड़े दिन में अपने मोबाइल की इसी तरीके से सफाई करते रहें, तो जर्म्स फ्री भी रहेगा और एकदम क्लीन भी रहेगा। ये टी बैग है, तो जब भी मुझे कोई शीशे की सफाई करनी होती है, मिरर की सफाई करनी होती है, तो मैं इसको बचा के रख लेती हूँ, इसको डस्टबिन में नहीं डालती। तो इसको हमें कैसे यूज़ करना है, तो बस हमें रब कर देना है, जो भी शीशा है उस पर रब कर देना है, ऐसे रब करके। और रब करने के बाद जब अच्छे से शीशा क्लीन दिखने लगेगा, साफ़ हो जाएगा, तो उसके बाद इसको सूखे कपड़े से क्लीन कर देना है। तो बस मैंने कपड़ा लिया है और इसको इस तरीके से क्लीन कर देंगे, तो बस हमारा शीशा भी चमकने लगा है। तो जो टी बैग होते हैं उनसे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है, तो आप बीच बीच में आप टी बैग से इस अपने शीशों को क्लीन करते रहें और हमारा फेस देखने में एकदम क्लीन भी दिखेगा और हमें खुद भी अच्छा लगने लगेगा। जब हम भगवान पे रोज़ चढ़ाते हैं ना तो इसी तरीके से 1-2 दिन रखे रहते हैं और वो सूख जाते हैं, और उसके बाद हमें इनको फेंकना पड़ता है। तो आप फेंकने की जगह या आप दोबारा इनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर जब भी हमें प्लांट्स में रोज़ लगे होते हैं तो हम इनको तोड़ते तो है नहीं, लेकिन वो लगे लगे ना 3-4 दिन में सूख जाते हैं। तो आप इस तरीके से यूज़ कर लें। तो मैंने एक रोज़ लिया है और इसको अच्छे से मैश कर दिया है। तो जितना अच्छे से मतलब ड्राई रोज़ लेना है, जब बिल्कुल अच्छे से सूख जाए ना वो वाला रोज़ लेना है। तो और इसके बाद हमें इसमें डालना है कपूर। तो कपूर आप थोड़ा सा मैश करके अच्छे से कपूर डाल दें और इसको भी हमें अच्छे से मैश कर लेना है। जब ये अच्छे से मैश हो जाए तो थोड़ा सा घी डाल दें इसमें, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसको धूप के जैसे बना दें। और अगर आपको फ्रिज में रखना चाहें, अगर आपका घी थोड़ा सा ज़्यादा डल गया है कुछ है, तो आप फ्रिज में रख दें जिससे कि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। और इसको धूप के जैसे बना के और इसको आप दिए के जैसे जला सकते हैं। ये बहुत अच्छे से जल जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, तो आप ट्राई ज़रूर करें इसको। जब हम बेड पे बैठते हैं तो मोबाइल यूज़ करते हैं या कुछ दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे बुक्स भी अगर पढ़ना है तो बुक्स भी पढ़ते हैं। तो अगर हमारे बेड में साइड टेबल नहीं है तो हमें सामान कहाँ रखें, जब हमें सोना होता है तो हमें सामान उठ के कहीं और रखना होता है। तो इसका मैं अच्छा सा तरीका बताऊंगी कि अगर आपके बेड में साइड टेबल नहीं है तो आप किस तरीके से रख सकते हैं। जब हम सोते हैं ना तो हाथ में लगते हैं, हाथ भी हमारा जाता है और कंफर्टेबली हम सो नहीं पाते। तो इसके लिए मैंने माइक्रोवेव का कवर लिया है। आप चाहें तो जो फ्रिज का कवर होता है ना ऊपर से, उसमें इस तरीके के पॉकेट होते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो मेरे पास माइक्रोवेव का कवर था तो मैंने माइक्रोवेव का कवर लिया है और इसको आप इस तरीके से लगा दें। तो बस हमें ये गद्दे के अंदर डालना है, क्योंकि गद्दा इतना हैवी होता है ना तो वो निकलता भी नहीं है, आराम से नहीं निकलता। जो कवर है ना वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा।
और इसके बाद जो भी आपका बेड का सामान है आप यूज़ करके आप इसमें रख सकते हैं, जैसे रिमोट मोबाइल या फिर ईयरफोन क्लचर, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप इस तरीके से रख दें और बस आपको साइड टेबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपका छोटा मोटा सामान है वो इसमें आसानी से आ जाएगा। ये पानी की छोटी छोटी बॉटल होती हैं, बहुत यूज़ आती हैं, बहुत काम आती हैं। तो इसको ऊपर से मैं कट कर लूँगी, ऊपर का पार्ट ही हमें यूज़ करना है, उसको हमें कट करना है और ये सीज़र की हेल्प से आसानी से कट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने कट भी कर लिया है और इसको मैं अभी आपको यूज़ करना बताऊँगी। बस ऊपर का पार्ट ही हमें यूज़ करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो ये मैंने एक छोटी सी बॉटल ली है। अगर आपके पास जैसे छोटे मुंह वाली बॉटल होते हैं ना, तो उनमें सामान भरना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मैंने फ़नल बना दिया है, तो इससे सामान भरोगे ना तो गिरेगा भी नहीं और परफेक्टली भरा भी जाएगा। और अगर आपको लिक्विड भी भरना है किसी चीज़ में तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ़नल की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे लिक्विड भरने में भी यूज़ कर सकते हैं या छोटा छोटा सामान जैसे आप जीरा भर दिया तो ये आसानी से भरा गया। वैसे तो ये मेरी चौड़ी मुंह वाली बॉटल थी, अगर आपके पास पतले मुंह वाली वो होती है ना तो उनमें बहुत मुश्किल से भरता है सामान, तो आप उसके लिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जब कोई भी ग्लास की चीज़ें होती हैं ना, जैसे ये कप हैं या कोई भी कांच की चीज़ें होती हैं, तो वो एकदम ऐसे डल हो जाती हैं, क्लियर नहीं होती, एकदम क्लियर नहीं दिखती। पुरानी हो जाती हैं तो एकदम डल सी पड़ जाती हैं। तो इसको क्लीन करने का मैं आपको आसान तरीका बताऊंगी, इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है, बस आपको आसानी से क्लीन हो जाएगा। आपका जो कांच के बर्तन हैं ना वो सारे आसानी से क्लीन हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें एक बर्तन में पानी चाहिए, तो ये मैंने पानी ले लिया है। जितने आपके पास बर्तन है उस हिसाब से आप पानी ले लें और इसमें सिरके की कुछ बूंदें नहीं, 3 से 4 चम्मच हमें सिरका डालना है, छोटी चम्मच। और इसके बाद जो भी बर्तन आपको क्लीन करना है वो आप इसमें डिप कर दें। 5 मिनट तक आप इसको ऐसे ही डले रहने दें। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका जो बर्तन है वो कितना क्लीन हो गया है। तो आप देख ही सकते हैं एकदम क्रिस्टल क्लीन हो गया है। आप दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं कि वो वाला मतलब सेम ही थे, लेकिन आप वो दूसरा वाला आप देख सकते हैं कितना क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से आप कोई भी प्लेट है या जो भी बर्तन आपके कांच के हैं वो आप क्लीन कर सकते हैं। बाथरूम तो हम सभी क्लीन करते हैं, लेकिन मैं कुछ एक अलग तरीका दिखाऊंगी आपको बाथरूम क्लीन करने का, स्पेशली नल और बेसिन साफ़ करने का, जो फटाफट साफ़ भी हो जाएंगे और एकदम परफेक्ट दिखेंगे। तो आज मैं सिरके से साफ़ करूँगी। तो ये एक बाउल में सिरका ले लिया है और इसके बाद हम लेंगे टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को जो सिरका है ना उसमें डिप करके और नल में हम पूरा कवर कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा आप कवर कर दें, इस तरीके से हमें कवर करना है। कवर करने के बाद बस आप 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें और उसके बाद आप मैजिक देखेंगे। तो आप एक बार करेंगे ना, आप हर बार ऐसे ही क्लीन करेंगे, क्योंकि इसमें मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है और ये झटपट भी क्लीन हो जाता है। तो 5 मिनट जब हो जाएंगे तब हम इसको निकालेंगे। तो जब तक हम नीचे हारपिक से साफ़ कर लेते हैं, तो सभी लोग हारपिक से ही साफ़ करते होंगे। तो पहले मैंने हारपिक लगा दिया है और उसके बाद ब्रश से सब मैं अच्छे से फैला दूँगी। तो इसको भी हमें 2 से 3 मिनट छोड़ना है, जब तक हम मिरर साफ़ कर लेते हैं। तो मिरर को भी जो हमने सिरका लिया था ना उसी के पानी से हमें साफ़ करना है। तो टिश्यू पेपर डिप करके आप इस तरीके से साफ़ कर लें। जब अच्छे से साफ़ हो जाएगा ना, तो जो ड्राई टिश्यू पेपर है ना उससे आप अच्छे से क्लीन कर लें, तो आपका मिरर भी बिल्कुल परफेक्टली क्लीन हो जाएगा। तो हमारा मिरर क्लीन हो गया है और इसके बाद हम नल से जो टैप में जो टिश्यू पेपर लगा हुआ है ना वो हम निकाल देंगे। तो बस हम निकालना है, कोई घिसने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट और हमारा जो टैप है वो बिल्कुल क्लीन रहेगा। आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन दिख रहा है, एकदम चमकने लगा है। और आप सूखे कपड़े से और अच्छे से क्लीन कर दें इसको। और तो अभी मैं सूखे टिश्यू पेपर से क्लीन कर रही हूँ और एक बार इसको कपड़े से भी हम क्लीन कर देंगे। तो देखिए कितने अच्छे से चमकने लगा ना, हमें ज़्यादा कुछ घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस हमें कम मेहनत करनी पड़ी है। बस हमने टिश्यू पेपर लगाया है और उसके बाद निकाल दिया है और उसके बाद सूखे कपड़े से क्लीन कर दिया है। और ये भी हमें बस सूखे कपड़े से क्लीन कर देना है, तो बस हमारा बेसिन भी क्लीन हो गया है। तो सारी चीज़ें फटाफट एकदम क्लीन हो गई हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है और फटाफट क्लीन भी हो गई हैं। ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया ना।
तो आपको बस 5 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, और बस 5 मिनट में आपका पूरा क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे छोटे-छोटे काम डेली निकाल लूँ, जिससे हमारा घर क्लीन भी रहेगा और ज़्यादा एक साथ बर्डन भी नहीं आएगा। तो आप छोटे-छोटे काम करते रहेंगे ना डेली, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, मतलब कभी कबर्ड साफ कर लिया, कभी कुछ और क्लीनिंग कर ली, कभी किचन का कुछ पार्ट एक ले लिया, उसकी क्लीनिंग कर ली। तो अगर ऐसे छोटे-छोटे काम करेंगे तो ज़्यादा बर्डन नहीं आता और आपका घर हमेशा क्लीन रहता है। और आपको ये भी नहीं लगता कि अरे ये किचन की पूरी सफाई करनी है, बाथरूम की पूरी सफाई करनी है। तो आपका छोटे-छोटे काम कर कर के आपका सारा घर क्लीन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।